श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए उपाय करके दिखाते हैं। 21 नवंबर मंगलवार के दिन आंवला नवमी पड़ रही है और इस दिन किए जाने वाले 5 विशेष उपाय लेकर आए हैं जो कि आपके घर में धन संपदा को बढ़ाने वाले होते हैं। इस दिन आप क्या उपाय करें जिससे आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना हो। इस दिन किए जाने वाले 5 विशेष उपाय लेकर आए हैं जो कि गुरुजी के द्वारा बताए गए हैं। उपाय बहुत ही सरल और आसान है। आप आंवला नवमी के दिन करके अपने घर में धन संपदा और बरकत को बनाए रख सकते हैं। जो व्यक्ति आंवला नवमी के दिन इन उपायों को करता है उसके घर में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है और घर में धन संपदा बढ़ती ही चली जाती है, कभी भी कोई कमी नहीं आती है। आंवला नवमी के दिन किए जाने वाले पहले उपाय की तरफ चलते हैं। आंवला नवमी के दिन आपको क्या करना है, आंवले के वृक्ष के नीचे रात्रि में, रात के समय मतलब शाम के समय या रात के समय आपको एक घी का दीपक जरूर लगाना है। घी का दीपक आपको इस तरीके से लगाना है कि जो उसमें आप बाती का प्रयोग करेंगे वो लंबी बाती का प्रयोग होना चाहिए। लंबी बाती का एक घी का दिया आपको आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे लगाइएगा। साथ ही आपको कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। कनक धारा स्तोत्र की किताब यदि आपके पास नहीं है तो आप मोबाइल में भी देखकर पढ़ सकते हैं। चाहे आप संस्कृत में पढ़िए चाहे हिंदी में पढ़िए, मतलब आप संस्कृत में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप हिंदी में भी कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। छोटा सा ही पाठ है, आप जरूर आंवला वृक्ष के नीचे कीजिएगा। घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आएगी। आपके घर में धन संपदा बढ़ती ही चली जाएगी। झोली पसार के निवेदन करके आप अपने घर आ जाइएगा। अब बढ़ते हैं अगले दूसरे उपाय की ओर। आंवला नवमी के दिन आंवला वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं उसमें भगवान हरि का वास होता है। जब वो शयन से भगवान विष्णु उठते हैं, नारायण सर्वप्रथम जब नयन खोलते हैं तो सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं, तो विष्णु पुराण कहती है नारायण भगवान जब नेत्र खोलते हैं तो सबसे पहले अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी जी का दर्शन करते हैं। और नेत्र जब तक नहीं खोलते जब तक शिव जी के डमरू का नाद नहीं सुनाई देता या जी श्रीहरि का गुणगान नहीं करते, जब तक नारायण अपने नेत्र नहीं खोलते। इन्हें बताया जो कार्तिक नवमी के दिन उपवास भी नहीं करते वो भी ये उपाय कर सकते हैं। कार्तिक खंड जरूर पढ़िएगा। आंवला नवमी के दिन दोपहर में 12 बजे से पहले स्कंद पुराण कहती है जो घी का दिया लगाता है, मतलब आपको 12 बजे के पहले भी घी का दिया लगाना है। आंवला वृक्ष के नीचे एक घी का दिया लंबी बाती का आपको लगाना है और इसके बाद पूजा करना है। पूजा करने के बाद अपना पल्लू पसार कर जो छाल लगी होती है, डाली के पास जो छाल लगी होती है उसे अपने अंगूठे और जो छीटी उंगली है बस उन्हीं दोनों उंगली का प्रयोग करते हुए आपको उस छाल को थोड़ी सी अपने पल्लू में गिरा लेना है। जब वो छाल अपने पल्लू में आप गिरा लेंगे उसके बाद उसे हल्दी के साथ अपने घर की तिजोरी में बरकत के स्थान पर आपको रख लेना है। जो व्यक्ति आंवला नवमी के दिन उस छाल को अपने घर लाता है और बरकत के स्थान में हल्दी के साथ रखता है उसके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है, बरकत बनी रहती है। दिन दूनी रात चौगनी वो तरक्की करता है। आते हैं अगले तीसरे उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया कार्तिक के महीने में आंवले के वृक्ष के नीचे जब हम भोजन करते हैं तो हमारे घर में धन संपदा बढ़ती है। आंवले का पेड़ किसी को दान नहीं दिया जाता है, किसी को भी नहीं देना चाहिए। जी ने यहाँ तक बताया है आंवला नवमी के दिन जो लोग व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, जब वो उस व्रत का उद्यापन करते हैं तो उद्यापन करते समय भी आंवले का वृक्ष का दान नहीं दिया जाता। अगर दान देना ही है तो चांदी का आंवले का वृक्ष बनाकर दान दिया जाता है एक छोटा सा, या फिर पान के पत्ते में आंवले के वृक्ष को बनाकर आंवला बनाकर दान दिया जाता है। इस तरीके से दान दिया जाता है। इस दिन आंवला नवमी के दिन आपको आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा भोजन जरूर करना है। आंवला वृक्ष के दिन किया गया भोजन संपदा को बढ़ाने वाला होता है। घर में भंडार हमेशा भरे रहते हैं। आदि आंवला नवमी के दिन जो दान दिया जाता है, पुण्य का कार्य किया जाता है, उसका फल आपको इसी जीवन में रहते रहते मिलता है। मतलब जो भी आप पुण्य का कार्य करते हो, गोदान करते हो, जमीन का दान करते हो या अन्न दान करते हो तो इसे आपको अगले जन्म में उसका फल मिलता है। पर आंवला नवमी के दिन किया गया दान, जप, पुण्य कर्म यह आपको इसी जीवन में जीवित रहते रहते प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। यदि कोई व्यक्ति रोगों से ग्रसित है, बीमारी में परेशान है, हॉस्पिटल में भी एडमिट है पर वो ठीक ही नहीं हो रहा है, सारी दवाइयाँ करा ली, सारी चीज़ें करा ली पर वो व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो पा रहा है, तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आपको बस एक आंवले की आवश्यकता होगी और एक कलश जल ले लीजिए। एक कलश जल में आपको एक आंवले को डाल देना है। रात्रि में करेक्ट 9:15 पर आपको इस उपाय को करना है। जब घड़ी में 9:15 हो जाए तब आप
एक कलश जल में जो आपने आंवला डुबो कर रखा है, आंवला निकाल कर उस जल को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है। आप इस उपाय को मंदिर में भी जाके कर सकते हो या आप घर में भी इस उपाय को कर सकते हो। घर में जो भी शिवलिंग है आपके घर में, उसमें आप इस उपाय को कर सकते हैं। बस आपको एक कलश जल, आंवले का जल आपको चढ़ा देना है। उस व्यक्ति का नाम लेते हुए चढ़ाना है जो व्यक्ति रोगों से ग्रसित है। बस आपको इतना ही करना है। दिन आप इस उपाय को करके देखिएगा, वो व्यक्ति का रोग ठीक होना प्रारंभ हो जाएंगे और वो जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। उपायों से लेकर मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।